सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं? करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगींद्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आइए हम शब्दवार भगवत नाम का श्रवण करें। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद अपने मन को प्रियाप्रीतम के चरणारविंद में लगाकर नित्य की भांति हम सब निरंतर भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है यदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। श्रीधाम वृंदावन जहां चर अचर लता पता पक्षी भी निरंतर श्री राधे नाम का रट लगाते हैं। जहां समस्त धर्म के आचार्य वृंदावन की रसास्वादन रस को प्राप्त करने के लिए किसी डालियां पर वृक्ष के किसी डालियां पर कलरव करते हुए श्री राधा नाम गान करते हैं। जीवन में जब समस्त धर्म के हम ज्ञाता हो जाते हैं, क्योंकि धर्म के ज्ञाता ही धर्म के शास्त्री श्रीधाम वृंदावन में पक्षी के रूप में किसी डालियां पर बैठकर श्री राधा नाम की महिमा को रसास्वादन करते हैं। कहा गया है
व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद वृंदावन तरुडारी पे पक्षी मृणाद। वृंदावन की डालियों पे बड़े बड़े महापुरुष से राधा नाम के रसास्वादन के लिए सब के सब एक ही मात्र अपना उन दिव्याति दिव्य रस को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते। हम सब निरंतर टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारी रात्रि, सब यही चाहते हैं कि रात्रि शिवरात्रि निकले और इन रात्रि में हम वैष्णव देवी की निरंतर आरती दर्शन करते हैं और साथ में नित्य भागवत महिमा की रसास्वादन करते हैं। भागवत महिमा में प्रवेश करने के लिए यानी भगवान नाम में प्रवेश करने के लिए कहीं किसी भी प्रकार के जिस दिन मन एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में भजन करने की इच्छा जागृत हो जाए, मान लेना भागवत की कृपा मेरे ऊपर बरसने लग गई है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है हमारे में योग्यता आ जाए या विद्या आ जाए, ऐसी इच्छा हर प्राणी केवल यही चाहते कि ऐसी इच्छा क्यों नहीं होती, परंतु ऐसी इच्छा होती है मान बड़ाई की इच्छा से। परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में अगर योग्यता की जरूरत होती तो शायद पूतना के स्तन के दुग्ध भगवान पान नहीं करते, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मोह भी बाधक है और विद्या भी। भगवान स्वयं गीता में वर्णन किए हैं, यदा ते मोह कलीलम श्रुति विप्रतिपन्ना ते, यानी अभिमान होने से विद्या आदि का दुरुपयोग होता है और यह अभिमान बाधक होता है। धन विद्या आदि हो पर उनका अभिमान न हो ये कठिन है, परंतु यदि मन एकमात्र उन मान बड़ाई को छोड़कर केवल परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो भगवान हर स्थिति में हर परिस्थिति में अपने परम प्रिय भक्त का कल्याण करते। वहां किसी भी प्रकार की योग्यता की जरूरत नहीं है, वहां केवल कृपा की जरूरत है। अब कृपा कैसी होनी चाहिए? हम कृपा लायक हैं कि हम नहीं हैं? सब यही चाहते हैं। हम यदि मंदिर भी पूजा करने के लिए जाते हैं, शंकर जी को जल भी चढ़ाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे अंदर वो योग्यता हो कि शंकर जी मेरे ऊपर कृपा करें। हम वृंदावन आकर बांके बिहारी जी के निरंतर दर्शन करते हैं कि हमारे अंदर वो योग्यता हो जो बिहारी जी की कृपा मिली, हमारे अंदर वो योग्यता हो जो महापुरुषों की कृपा मिली। लेकिन अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपनी इंद्रियों को एकमात्र हमें भगवान के चरणार बिंदु में समर्पित करना हो। वहां योग्यता छोड़ दो, वहां केवल उनके नाम का चिंतन। आप कह सकते हैं कि पूतना के अंदर ऐसी कौन सी योग्यता थी, कौन सी क्षमता थी जो पूतना स्वयं कंस के प्रेरणा से नन्हे से छोटे से शिशु अवस्था में मात्र 6 दिन की श्री कृष्ण की अवस्था है। और भागवत में वर्णन है कि चतुर्दशी के दिन पूतना आई थी और आज श्री कृष्ण की छठ है। और पूतना के अंदर बल भी देखा जाए, बल की क्षमता से अगर पूतना चाहती कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर ले तो नितांत संभव है। पूतना के अंदर 13,000 हाथियों की बल है और श्री कृष्ण एक नन्ही से छोटे से शिशु के रूप में पूतना के उन रूप को देखकर नहीं मुस्कुराए थे और नेत्र बंद नहीं किए थे। पूतना पे कृपा की कि भगवान बहुत दयालु
और कृपालु होते हैं। भगवान चाहते हैं कि ऐसा इसने कौन सा काम किया है। आप श्री धाम वृंदावन आते हैं और वृंदावन में अभी महाराज कल 2 तारीख को इतनी भीड़ थी, जो गाड़ी से दूर से आए वो महाराज 5-5 किलोमीटर पैदल चल कर आए। लेकिन वृंदावन में आप आए हो, आपकी निष्ठा किस प्रकार है? क्या वृंदावन में आकर उन महापुरुषों के, उन नाम जापों के प्रति आपकी निष्ठा है? उन संतों के प्रति आपकी निष्ठा है? या भगवान नाम के प्रति आपकी निष्ठा है? केवल आप यहाँ आकर मौज मस्ती के रूप में आते हैं, गंदगी करके फैला कर चले जाते हैं। कहीं देख लिया कोई नाच रहे हैं तो नाचने लग जाते हैं, कोई बोलते हैं तो बोलने लग जाते हैं, और हम सोचते कि हमें शांति मिली। क्या आप आकर फिर आप वही घर पर लौटते हैं? क्या शांति मिली? वृंदावन में आकर और श्री कृष्ण नाम और रूप के रसास्वादन जिसने की, उसे तो सीधे श्री कृष्ण अपनाते हैं। भाई पूतना से अधिक कोई क्रोधी नहीं होगा, पूतना से अधिक कोई लाल इच्छा, उनके अंदर जो इच्छा, हर रोम रोम में इच्छा थी, क्योंकि पूतना अविद्या के स्वरूप है। और अविद्या के बाद 14 स्थान में है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 स्थान में पूतना वास कर रही थी, और इसीलिए पूतना चतुर्दशी के दिन आई। आप कभी श्रवण करोगे कि रामायण में हमने देखा कि राम के लिए 14 वर्ष वनवास की मांग की थी। क्यों की थी? 15 वर्ष के क्यों नहीं की? 12 वर्ष की क्यों नहीं की? 14 वर्ष के ही वनवास की मांग क्यों? केके ने महाराज दशरथ से किया। इसका यही कारण है, उन 14 स्थान में कौन बस रहे थे? पूतना कहाँ बसते, रावण कहाँ बसते। रावण की वास, पूतना की वास 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 स्थान है। तो माता केके ने राम के लिए, महाराज दशरथ, ये राम के ऊपर कृपा है, माता सदा कृपा ही करते हैं। ये वनवास जो भेजे 14 स्थान में, रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक तपश्चर्या करना आवश्यकता प्रभु श्री राम की थी। शास्त्र में ये भी कहा गया, नीति और धर्म मना करने पर भी यदि आंखें कहीं किसी भी ओर किसी पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंखों में उतना अवश्य है। पूतना ये नहीं है, पूतना कोई स्त्री रूप में आकर श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराया, पूतना तो मेरे अंदर भी है। हमारी दृष्टि श्री धाम वृंदावन में आकर अपनी दृष्टि हम कहाँ किस ओर ले जाते हैं, ये पहले हमें अपनी दृष्टि को सुधारना है। सही में हमारी दृष्टि बाकी बिहारी की ओर है, सही में हमारी दृष्टि भगवान लीला की ओर है, तो वृंदावन आना आपको सार्थक है। और यही आपकी दृष्टि में यदि कोई गलत भाव, गलत विचार से आप देखते हो, तो वही दृष्टि तो पूतना है। तो कहने के तात्पर्य, भगवान ने पूतना को क्यों अपनाया? क्योंकि पूतना अपनी दृष्टि को कहीं और नहीं लगाती। ठीक है, पूतना ने कंस से कहा, आप मुझे ब्रज भेजो। देखिए, ब्रज कंस ने पूतना को ही क्यों भेजा, और उन राक्षसों को भेजता? पूतना अविद्या है, और क्या कभी अविद्या ब्रह्म के निकट आ सकती है? जब तक हमारे इंद्रियों में भी अविद्या की वास है, तब तक हमें भजन में
वो आनंद नहीं मिलेगा। भागवत की महिमा में वो सुख नहीं मिलेगा, भागवत की महिमा में वो आनंद नहीं मिलेगा। अगर हमें भी भागवत के शरण में जाना है, भगवान के शरण में जाना है, इन इंद्रियों को किसी न किसी रूप में भगवान के निकट समर्पित करना ही है। सब जानते हैं कि भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे मन से, चाहे बेमन से भगवान के शरण में अवश्य जाना चाहिए। जिस प्रकार हो, जिस माध्यम से हो, उस माध्यम से भगवान के शरण में जीव मात्र को पहुंचना ही चाहिए। और इन शरण में भी शरणागति तभी मिलती है जब आपके विचार किसी न किसी भाव से इनके शरण में थे। तो पूतना ने क्या भाव लेकर आई थी? पूतना अपने हृदय में एक ही भाव लेकर आई थी। 6 महीने की जो भी बालक ब्रज में जन्म लिया होगा उसे एक को नहीं बचने देंगे। परंतु ब्रजवासी, ब्रज में निवास करने वाले, जो ब्रज में निवास करते हैं, जिनकी निष्ठा श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद में समर्पित है, वो महाराज उनके हर पल हर क्षण प्रियाप्रीतम रक्षा करते। अब पूतना की समर्पित भाव क्या है? पूतना की समर्पित भाव एक ही है। अपने स्तन में कालकुट नाम के विष लगाकर जब पूतना कंस से कहा कि मैं दुग्ध पान कराते हुए सभी नन्हे से छोटे से शिशु को समाप्त कर दूं, भगवान ने सोचा कि छोटे शिशु जो भी है सब मेरे ही स्वरूप का है। बाल बोध आप लोग नहीं बोलते, छोटे से बालक को महाराज वो क्या जाने, आपने यदि एक थापड़ मार दिया तो रोने लग जाएंगे और फिर लड्डू दे दिया हाथ में तो हंसने लग जाते। उनके अंदर अभी वो भाव कहाँ है, वो अविद्या के भाव कहाँ है? श्री कृष्ण ने सोचा, पूतना ने अविद्या के भाव लेकर तो आए कि छोटे छोटे शिशु को मुझे दुग्ध पान कराते हुए मारना है। ऐसी पूतना जब सब में मैं ही हूँ तो क्यों नहीं पहले मैं ही पूतना के अपने शरण में बुला लूं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े अधर्मी हैं। अब पूतना से ज्यादा अधर्मी कौन होगा? क्योंकि पूतना छोटे छोटे शिशु को मारकर खाती थी और उनके रक्त को पान करती थी। लेकिन आज जब पूतना वृंदावन में प्रवेश किया तो लगता है पूतना श्री कृष्ण नामामृत का रसास्वादन करते हुए ब्रज में प्रवेश किया। क्योंकि ब्रज में गोकुल नगरी में हर जगह 6 दिन के मात्र श्री कृष्ण चारों पर नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गान करते थे। तो महाराज आज पूतना को एक बार आप भी श्रद्धा से नामामृत का रसास्वादन कर लोगे। जैसे यहाँ नाम संकीर्तन निरंतर 30 साल से आप श्रवण करते करते महाराज जब भी वृंदावन में आओगे एक ही नाम सुनाई देंगे। परिक्रमा मार्ग में अखंड संकीर्तन हर हमेशा हर पल केवल नाम महामंत्र 24 घंटे कभी बंद नहीं हो। तो अगर कोई अधर्मी भी पापी भी इस मार्ग से निकल गया, कोई महान से महान अधर्मी भी है, उनके कान में एक बार हरि नाम संकीर्तन सुन लिया तो पापी रह ही नहीं सकता है। उनके हृदय में पाप लेस कीर्तन करोगे और कीर्तन करवाओगे तो ये तो अलग बात है, इसके पुण्य के कौन वर्णन कर सकते हैं। भगवान नाम की महिमा को आज तक स्वयं भगवान भी नहीं गान करके सुना पाए कि नाम की अनंत महिमा है। केवल भगवान नाम संकीर्तन श्रवण कर लोगे, उन संकीर्तन श्रवण मात्र से प्राणी मात्र का क्या आनंद मिलता है, क्या सुख मिलता है। जो उस स्तर पर पहुंच चुके हैं उन नाम जाप के संग करोगे
तभी पता चलेगा। कभी कभी बनावटी भी असली में बदल जाता है, लेकिन उन बनावटी प्रेम को भी आपको भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करना पड़ेगा। पूतना वैसे 6 कोस लंबे चौड़े शरीर, क्योंकि पूतना की 6 कोस शरीर क्यों? तो पूतना के विषय में कहा गया है अविद्या अपने साथ 5 दोषों को ले आती है, और ये 5 दोष इस प्रकार है: देहाध्यास दोष, इंद्राध्यास दोष, प्राणाध्यास दोष, अंतःकरणाध्यास दोष, स्वरूप विस्मृति दोष, यानी विवेक भार को गवाना। तो जिस समय पूतना मथुरा से चलकर गोकुल में प्रवेश किया, तो पूतना की श्रृंगार, पूतना के रूप माधुरी को देखकर समस्त गोकुलवासी भी मोहित हो गए। अरे यहाँ तक कि पूतना के स्वरूप देखकर यशोदा मैया और रोहिणी मैया भी दोनों धोखे में आ गया, क्योंकि पूतना की वेणी को देखकर स्वयं ब्रजवासी लोगों को देहाध्यास हुआ। अब मानो उसकी बाल में जो वेणी को गुठन करके आई थी, जिससे उन ब्रजवासियों को देहाध्यास हो गया कि बाकी में ये कौन है? क्या स्वयं कोई देवांगनाएं तो नहीं आ गई मेरे लाला को दर्शन करने के लिए? और बताओ, नंद बाबा गोकुल को छोड़कर कंस को कर देने के लिए गया था। बड़े बड़े गोप रक्षक थे, अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा क्या पूतना में विशेषता थी जो केवल उनके वेणी को देखकर बड़े बड़े देवांगनाएं भी मोहित हो गई। और तो उन ब्रजवासी को क्या कहा जाए, समस्त गोप कुछ बोला ही नहीं, आगे बढ़े। उनके रूप को देखकर प्राणी मात्र को वहां जितने भी गोप गोपिकाएं थे सब देहाध्यास हुआ। देहाध्यास मतलब उनको देह का भान ही नहीं रहा कि ये है तो है कौन रूप। उन समस्त गोप गोपिकाएं के रूप की विस्मृति हो गई, जिसके कारण पूतना के उन रूप को देखकर किसी को ये नहीं लगा कि राक्षसनी, किसी को ये नहीं लगा इसने अपने स्तन में कालकुट नाम के विष लगाकर आई है। सब स्वयं को विस्मृति हो गई। स्वयं माता यशोदा, स्वयं माता रोहिणी भी अपने आप को विस्मृति प्राप्त कर लिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उसे किसी ने रोका नहीं, सीधे नंद बाबा के घर में घुस गए। घर में जो घुसा, यशोदा जी और रोहिणी जी ने सोचा आज तक ऐसी कोई देवांगना आई ही नहीं थी। श्री नन्ही से छोटे से श्री कृष्ण ने सोचा पूतना कि भाव, देखिए आप भाव के साथ कुछ भी समर्पित करते। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप एक दिन का संकीर्तन कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, आपके हृदय में तो भाव जगा कि इन संकीर्तन, अखंड संकीर्तन जो निरंतर हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं, 24 घंटे में एक भी पल, एक भी क्षण बंद नहीं होता, एक दिन का तो भाव जगा। जब आपके हृदय में एक दिन का भाव जग गया तो नाम भगवान आपको निरंतर भाव अपने आप उत्पन्न करेंगे, क्योंकि जिसने संकीर्तन करा लिया, मैं दावा के साथ कहता हूं उसके अंदर किसी भी प्रकार की ग्रह की प्रवेश होगा ही नहीं राहु की ग्रह, नहीं शनि का ग्रह। देखिए शनि देव भगवान जो नाम संकीर्तन करते हैं और जिनकी नाम निष्ठा रहती है बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कुकला बन गए होंगे ना, निम्बार संप्रदाय के वहां आश्रम है, वहां भगवान शनिदेव को भी निम्बार की तिलक, वहां सब, क्योंकि शनिदेव वैष्णव है, शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है। जो भगवान सूर्य स्वयं समस्त धर्म के ज्ञाता है, शनिदेव हनुमान जी के मित्र है, सखा है,
क्यों? क्योंकि जो भगवान नाम लेते हैं, जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास है, हरि नाम संकीर्तन के प्रति, युगल नाम महामंत्र के प्रति, उनके ऊपर शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह कभी कुछ नहीं आ सकता। अरे समस्त ग्रह, पूतना समस्त ग्रह का स्वरूप ही था, अविद्या थी, राक्षसी थी। क्या कृष्ण, श्री कृष्ण के निकट पूतना पहुंच पाई? और जब पहुंची, किस उद्देश्य से कि दुग्ध पान कराकर समस्त ब्रजवासियों में छोटे छोटे बालकों को समाप्त कर दूंगे। लेकिन पूतना जब उस महल में प्रवेश करती है और श्री कृष्ण ने कृपा की, क्योंकि श्री कृष्ण को मारने के लिए उन अविद्या के अंदर वो निष्ठा और प्रेम जगा। श्री कृष्ण ने कहा उनका कल्याण करना, और कल्याण के कारण ही श्री कृष्ण ने अपना नेत्र बंद कर लिया ताकि इनकी कल्याण हो। इनके कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपना नेत्र बंद कर लिया। पूतना और कृपा देखिए, श्री कृष्ण कथा आप जब श्रवण करोगे तो 3 महीने की अवस्था में जब विशाल तृणावर्त आए और श्री कृष्ण अपने माता की गोद में दुग्ध पान कर रहे थे, तो वो अपने शरीर को इतना वजन कर लिया जो माता यशोदा वहां रख कर चली जाती है पड़ोसी के पास। लेकिन जब पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना के ऊपर कृपा की, जो स्वयं यशोदा जी, रोहिणी जी के देहाध्यास भूल चुकी। जब परमात्मा के निकट आप हो, जब आप वृंदावन आए हो और वृंदावन में आकर आपके हृदय में यदि भगवत भजन करने की प्रवृत्ति ना जगे तो आप मान लेना कि वृंदावन आकर मुझे कुछ फल भी नहीं हुआ। क्योंकि वृंदावन में आकर तो प्रेम बांटा जाता है। कौन सा प्रेम? ये दुनिया की प्रेम नहीं, यहाँ तो श्री कृष्ण नाम की प्रेम, यहाँ से राधा नाम की प्रेम। और सभी को प्रेम हृदय में महापुरुष लोग, साधु संत हृदय में प्रकट कराते हैं। क्या है? तो नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ संसार में कुछ है ही नहीं। स्वयं भागवत में कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगिना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। आप बताओ, योग, तप, समाधि सब कुछ नहीं है अगर आपके हृदय में युगल नाम महामंत्र निरंतर सदा जाप करने की प्रवृत्ति, संकीर्तन करने की प्रवृत्ति चले। परमात्मा की निकट है। आप बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, आप वृंदावन में अनेक मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन परमात्मा के निकट भी आपका मन विचलित हो सकता है अगर आप हरिनाम कीर्तन में आपकी प्रति रुचि नहीं है तो। क्योंकि यशोदा उन बड़े बड़े गोपांगनाएं, बड़े बड़े गोप, स्वयं माता यशोदा, स्वयं माता रोहिणी पूतना की रूप माधुरी को देखकर जो देहाध्यास सबके सब भूल गई, अपने आप को, अपनी समस्त इंद्रियों को भुलाकर सब उनकी नजर देखी। लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा मैं इनकी नजर नहीं देखी। श्री कृष्ण ने सोचा अगर इसने मेरी नजर की ओर एक निकट, एक क्षण अगर पड़ गई तो पुनः इस अविद्या का कल्याण कैसे होगी। तो फिर जिस रूप लेकर आई है, सच्चाई देखिए। दुनिया में आप ढोंग पाखंड कर लोगे, बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े पाखंडी महाराज आपको ऐसे ऐसे उपदेश देंगे जो आप मोहित हो जाए। लेकिन संत के वचन आपको करनी लगेगा। संत आपको बकवास की बात और आपको भटकाने की बात नहीं बोलेंगे। संत केवल आपको हरिनाम संकीर्तन की बात बोलेंगे, जिससे आपका कल्याण, जिससे आपके पूर्वजों का कल्याण होगा। इन पितरों के लिए आप निरंतर दान पुण्य करते, उन पुत्रों के लिए आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। ये भाव अपने हृदय में रखिए। महाराज, भगवान के रूप माधुरी निकट है, लेकिन अगर रूप माधुरी निकट है परंतु अविद्या में मोहित हो गई। परंतु भगवान किसी अविद्या में मोहित होने वाले नहीं है। भगवान तो सबके कल्याण करते हैं, मोहित दुनिया के लोग हो जाते हैं।
एक पल में हम बेचैन हो जाते हैं। अरे हमें चैन से रहना है, हमें सुख से रहना है, हमें शांति से रहना है, तो मात्र भगवान नाम की सहारा लेना पड़ेगा। आप लेकर देखो, आप बहुत टेंशन में है ना, आपको नींद नहीं आती है ना। अगर नींद नहीं आती है रात्रि में, तो अब हाथ में झोली माला लेकर भगवत भजन करने लग जाओ, अपने आप नींद आने लग जाए। जब उस स्तर पर पहुंच आपको स्वयं मिलने लग जाएगा, तो महाराज उन रूप माधुरी को देखकर एक निद्रा में भी समाधि रूप को ग्रहण कर लोगे। और अगर उन रूप माधुरी को प्रवेश करने के लिए झोली माला लोगे, अभी उतना उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो, तो अपने लेते ही धीरे धीरे नींद आ जाए। आपको नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। आपका मन बेचैन है, अशांति में है, आप जोर जोर से स्वयं संकीर्तन करने लग जाओ, आपके मन शांति का अनुभव होने लग जाएगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि सब पूतना के रूप माधुरी को देखकर तो मोहित हो